अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 20 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। क्या कह रहे हैं बाबा? इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा, क्योंकि हम उसी में उलझ के रह जाएंगे। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज्य सुनाया है, राज सुनाया? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं कि नाटक खत्म होने वाला है, इसीलिए सबको मेरे सामने हाजिर देने आना ही है, क्योंकि मैं आया हूं तो सबको आना पड़ेगा। सब धर्म की आत्माएं जो है मन मना भव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी।
अब बदनसीब से तुम क्या बन रहे हो, नसीबदार बन रहे हो। इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो इस पुरानी दुनिया में, बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके कहेंगे। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर अभी दिन है तो फिर से रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, तो जो अभी रात होकर गई है दोबारा होगी। ऐसे ही सर्दी है, फिर गर्मी है, फिर बरसात है, फिर से सर्दी गर्मी बरसात। तो जो चीज होकर चली गई, अभी जैसे सर्दी चली गई तो फिर से सर्दी आएगी। तो बाबा वही कह रहे हैं जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। यह जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वह अभी 84 जन्म की अंत में है। जितने भी हम देवी देवता है ना जो सतयुग में जाएंगे वो सब कहाँ है, अभी यहाँ बाबा के सामने बैठ के ज्ञान ले रहे हैं। कह रहे ना 84 जन्म के अंत में अभी न पवित्र है और न वह राजा ही है, पतित बन पड़े। फिर बाप आए हैं क्या करने, पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं, कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं, यह भी कितना हुनर है। यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। बाबा कह रहे वो अल्पकाल के लिए हो, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं। अल्पकाल के लिए मिला, साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात है ही बिल्कुल न्यारी। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब क्या हो गई है, अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे, अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे। यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, क्या बनने की, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो इसलिए मुझे याद करते ही नहीं। अगर सुखी है तो याद नहीं, गायन भी है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोय। तो बाबा वही कहते हैं कि तुम सुखी रहते हो सतयुग में इसलिए मुझे याद ही नहीं करते हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से क्या करने, तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं, किसको विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए।
ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बनी हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आते हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े, सर्व का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप भी अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है, कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। यह बाप ही जानते हैं। बाबा करे किसी को नहीं पता, ये मुझे ही पता है और मैं ही आके तुम्हें बताता हूँ। वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। बाबा कह रहे पहले यहाँ भी थे, तो सब मिक्स हो गए। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे, वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, यह भी समझाया जाता है। देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधे में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं। वह है ही हठ योगी, निवृत्ति मार्ग के। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते, यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवानो वाचमाम एकम, याद करो पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई कर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते ही नहीं है। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। बाबा देखो कह रहा हूँ, मैं तो अविनाशी सर्जन हूँ। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हों तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी और जाति फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। बाबा कह रहे अगर मुझे याद करते रहोगे तो कोई गंदा काम होगा ही नहीं। फिर यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा क्या धर्मराज भी है, कि मैं धर्मराज भी हूँ, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। बाबा कह रहे हैं कि 63 जन्म तुमने पाप किए हैं, अब वो घड़ा भर गया। कहते हैं ना पाप का घड़ा फूट गया। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाबा कह रहे तुम पे ज्यादा लगा है, क्योंकि जो पूरा का पूरा सारे गुण थे और उसके बिल्कुल खत्म हो जाए तो ग्रहण ज्यादा किस पे लगा, तुम पे। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं, किंतु बराबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनास्टी नहीं कहेंगे, डिनास्टी राजाओं की होती है।
लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजा ही चलती है। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। बाबा कह रहे हैं तो ड्रामा में नूंद है कि भाई ठीक है, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम ऐसे बन पड़े हो, तो ड्रामा में होना ही था। अब मान लीजिए हमने कोई नया मकान बनाया हो, यूज करते करते 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद पुराना होना ही होना है। ये हमने इस कॉस्ट्यूम में जन्म लिया, आत्मा ने, छोटा बच्चा, फिर जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, फिर उसे जाना ही है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो बाबा कह रहे ये होना ही है। अपने बाबा कहते हैं पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूज आप ही पुजारी, या सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो है महान काम किया बापूजी ने, गांधी जी ने, ठीक है। अब उनकी जो बना दी, क्या मूर्ति बना दी, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई जो है जाकर उस मूर्ति पर माला चढ़ा, हो सकता है गांधी जी की आत्मा हम में से किसी पे, किसी के अंदर हो, है ना, किसी न किसी के अंदर तो होगी। तो क्या था कि उनको क्यों पूजा गया? क्योंकि उन्होंने महान काम किया। और हम जाके अगर मान लीजिए उन्हीं पे चढ़ा रहे हैं, मान लो मेरी उनकी आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं पुजारी बन गई, मतलब अपनी ही पूजा कर रही हूँ, अपनी ही पूजा कर रही हूँ। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, या सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर से देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं। ओ गॉड फादर, बाबा बार बार कहता है कि तुम्हारा लौकिक बाप होते हुए भी जब तुम पे मुसीबत आती है तो बुलाते मुझे ही हो, हे भगवान, हे राम, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है। कौन कौन? देखो, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और तीसरा कौन है? यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा कैसा हुआ? पारलौकिक बाबा, मतलब पिता, पारलौकिक। और जिससे हमने जन्म लिया वो लौकिक, और अलौकिक है प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। तुम्हें 3 है बस, और सबको 2 है भाई। एक शिव बाबा तो सभी का बाप है, और एक लौकिक है। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। बाबा कह रहे अभी संगम युग पे तुम दोनों हो। जब याद करते हो, बैठते हो, करते हो, तो फिर आत्माभिमानी बनते हो, नहीं तो देह अभिमानी भी रहते हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सदगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। यह सब समझना कितना सहज है। बाबा कह रहे एक ही बात को मैं एक तरीके से, 2 तरीके से रोज यही समझाता रहता हूँ कि भाई तुम ही क्या करते थे, तुम ही लक्ष्मी नारायण राज्य के थे, तुम ही महाराणा महारानी थे, तुम ही सतयुग में थे, और तुम ही अब जीवन मरण के चक्र में आते आते, कलाई कम होते होते तुम कहाँ पहुंच गए हो? 84 जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में पहुंचे पड़े हो। ठीक है, तो बाबा कह रहे कितना सहज है ये। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते? बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन से ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी।
चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भाव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। क्या कि हमारा देखो, हमारा बाबा ने आज दो मुख्य बातें बताई कि तुम्हारे 3 बाप है और सबके 2 बाप है, और सतयुग में एक ही बाप होता है। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप होता है। अभी कलयुग में पूरी दुनिया के 2 बाप हैं, तुम्हारे 3 बाप हैं। तीसरा कौन? अलौकिक बाप हमारा एक्स्ट्रा। सबके लौकिक और पारलौकिक बाप शिव बाबा जिससे जन्म लिया वो तो है। और बाबा कह रहे कि और बाप को याद करना है, मन मना भाव का मंत्र ले जाएंगे, लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारा है मन मना भाव और मध्याजी भाव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो पूरा दिन किस नशे में रहना चाहिए? हाँ जी। वाह मेरा भाग, वाह मेरे बाबा और वाह ये काम। वेरी गुड। तो क्या सुनाया बाबा ने आज? मैम पिछली मुरली में बाबा ने अपने आप को ना कालों का काल बताया था, और आज बाबा ने अपने आप को रूहानी सर्जन बताया जी। और कह रहे हैं कि यदि तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, कोई बीमारी मतलब कोई भी बुराई छिपाओगे, तो वो बुराई या वो बीमारी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ जाएगी। ना तो मुझे बताओ, तो वो आती जाएगी, फिर मैं उसका इलाज करूँ। वो कह रहे हैं बाबा कि इस जो पुरानी दुनिया है इससे अपना मोह खत्म करना है, इसमें उलझ के नहीं रहना ना। और बाबा ने कहा भी है कि इस पुरानी दुनिया से ना आपकी आवाज जो थोड़ी देहदारी, कम आ रही है। एक मिनट में मैम बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी ये देहधारी हैं, इनसे कभी दिल मत लगाना, वरना ना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब नाटक खत्म होने वाला है ना। और बाबा ये बता रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है ना, उस सबको बाबा के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। सब आएंगे वहां पे, सब हाजिरी लगाने। तो वहां से जो सब धर की आत्माएं आएंगी वो मन मना भव का मंत्र लेके जाएंगी ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हमें यहाँ से जाना है तो इस देहधारी दुनिया में अगर तुमने दिल लगाया तो तुम सत्युगी आत्मा नहीं बन पाओगे। इवन बाबा कह रहे अपनी देह को भी याद नहीं करना। अब दूसरी देह को तो छोड़ो, अपनी भी देह को क्या नहीं याद करना कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ। बिल्कुल। इस पुरानी धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है, आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी रहना है। आत्माभिमानी यानी अपने आत्मा को समझना, और मैं आत्मा किसकी संतान हूँ? परमात्मा की। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान है आज का, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी समानधारी भव। तो अपने आप को क्या महसूस करो, कल भी बाबा ने यही कहा था कि मेरे सम्मुख रहो, कि सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी समानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व समान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहें क्या कि यह अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। अंडरलाइन। बाबा कह रहे हैं इसके लिए सदा किस स्मृति में रहना है कि अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी
इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन क्या करना है, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। क्या स्वमान, कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। मैं ज्ञान के सागर का बच्चा हूँ, मास्टर ज्ञान सागर। मैं प्रेम के सागर का बच्चा हूँ, मास्टर। तो इसी तरह से स्लोगन क्या है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही जमीलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। जमीलों के हमें कहते हैं ना, ये बाबा आज ये दिक्कत, तो बाबा कह रहे सदा उड़ती कला में रहना। और उड़ती कला में कब रहोगे, जब आपके सम्मुख रहोगे। सदा उड़ती कला में उड़ना ही जमीलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। आज का मीठा मोती, जो सदा खुश रहते वह स्वयं को भी और सब को भी प्रिय लगते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो सदा खुश रहते वह स्वयं को भी और दूसरों को भी। आप देखो ना, कोई चिड़चिड़ करने वाला तो उससे मन ही नहीं करता बात करने का। और जो खुश रहते हैं उससे खुद तो रहते ही हैं, और जब आप खुश रहेंगे दूसरे कहेंगे ये हमेशा, तो अपने आप को भी अच्छा लगता है दूसरों को। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। मैं सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाली अंतर्मुखी आत्मा हूँ। और इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं कि महसूस करो 24 घंटे कि मेरा हाथ परमात्मा के हाथ में है। बाबा कह रहे अंतिम घड़ी है, कभी भी ये शरीर छूट सकता है, इसलिए सम्मुख रहना ही है। अच्छा, ओम शांति। अभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, योग करेंगे हम। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, और जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करें। बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती और बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। से महसूस करें कि आप हर कर्मेंद्री के पास जाकर उसे बड़े प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं, गले मिलके। ये दिमाग, ये बुद्धि, ये आँखें, ये कान, ये वाणी, ये हृदय, ये लंग्स, ये किडनी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे शरीर की एक एक सेल, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ये शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, 2 पैर पृथ्वी के, खुला आसमान, दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत 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 शुक्रिया। ब्रह्मांड की एक एक ऊर्जा का बहुत शुक्रिया।
मेरे जीवन निर्वाह के लिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जो ज़रूरी है, मुझे सहयोग करती है, उस हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा घर देने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतने प्यारे मित्र संबंधी देने के लिए, इतना प्यारा कॉलोनी, शहर, देश और विश्व का, पूरा विश्व मेरा एक परिवार है। सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। पूरा विश्व जो मेरा परिवार है, हम सभी आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर, ग्लोब पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। पूरा ग्लोब शक्तिशाली किरणों से भरपूर। देखे एक एक चीज को शक्तिशाली किरणों से भरते हुए, एनर्जाइज होते हुए। ब्रह्मांड का कण कण, प्रकृति का कण कण, पेड़ पौधे फल फूल सब शक्ति से भरपूर होते हुए, आज के दिन तारीख महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। महसूस करें, मैं बेफिक्र बादशाह बाबा का बच्चा जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर, हंसता खेलता गाता। देखें अपने आप को आज की यात्रा पर जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और फिर पूरे शरीर पर फिराएंगे। अगर कहीं दर्द है तो उस अंग को प्यार से सहलाएंगे और उससे बातें करेंगे। अच्छा, ओम शांति।